साथियों, आप सभी को देवेंद्र दास की ओर से जय श्री राम। दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ देवेंद्र फिजियो सफ़र पर। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। दोस्तों, आज की कहानी है वो हरिद्वार की कहानी है। उस कहानी में एक प्रेमी होता है, एक प्रेमिका होती है और कुछ दिनों बाद प्रेमी की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर देता है। दोस्तों, इस कहानी को हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। उससे पहले जैसे प्रियंका मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी है, वैसे ही एक कहानी जिला बाराबंकी की है। पहले आप लोग उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, एक कहानी है जनपद बाराबंकी की। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अमरीश कुमार होता है। 2012 में उसकी शादी दीपिका से हो जाती है। दोनों प्यार से रहते हैं। दीपिका जो अपने मायके से पढ़ाई करके आई थी, वो ग्रेजुएट थी। तो वो कुछ दिनों बाद अपने पति से इच्छा जाहिर करती है कि उसे पीजी करनी है। तो उसका पति, चूँकि वाइफ की इच्छा थी, तो वो अपनी पत्नी को एमए करवाता है। जब एमए हो जाता है तो उसकी पत्नी की और इच्छा बढ़ती है, वो बीएड करती है। जब बीएड हो जाता है तो फिर वो अपने पति से कहती है कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी। चूँकि जो अमरीश कुमार था, ये परिवार से ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, गरीब था। तो ये चूँकि इसे उम्मीद थी एक अपनी पत्नी से, ये कुछ ना कुछ कर गुजरेगी। तो वो करता क्या है, अपने परिवार से सलाह करता है और जो भी ज़मीन होती है वो सारी बेच देता है। ज़मीन बेचने के बाद अपनी पत्नी को कंपटीशन की तैयारी करवाता है। अच्छा हुआ, कंपटीशन की तैयारी हुई और उसका सिलेक्शन लेखपाल के रूम में हो जाता है। जब वो लेखपाल बन जाती है तब बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होनी चाहिए थी। जो पति ने अपनी ज़मीन बेच दी थी अपनी पत्नी के लिए और उसे पढ़ा रहा था, कर्ज ले रखा था, वो सब बदलना चाहिए था। कर्ज से मुक्ति चाहिए थी, ज़मीन और भी और भी लेता। वो सब होने से पहले जो दीपिका है, एक कोर्ट में अर्जी देती है कि उसका जो पति है, जिसका नाम अमरीश कुमार है, वो उसको मारता है, पीटता है, टॉर्चर करता है। और ये सब मामला कोर्ट में चला जाता है। दोस्तों, ये जानकारी देने का उद्देश्य, चूँकि मामला कोर्ट का फैसला अभी 26 जुलाई को ही आया है, तो आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था। कोर्ट का जब फैसला आता है तो वो जो अमरीश कुमार है उसके पक्ष में आता है। क्योंकि जो अमरीश कुमार है, चूँकि कई कई साल का कोर्ट की कार्रवाई चलती है, वो सारे डॉक्यूमेंट प्रूव करता है कि मैंने ही पढ़ाया है और मैंने सारी सारी ज़मीन बेच दी थी। तो कोर्ट वो सब एक्सेप्ट कर लेता है और 26 जुलाई को एक फ़ैसला सुनाता है। फैसले में कोर्ट ये सुनाती है कि जो दीपिका की तरफ से तलाक की अर्जी दी गई थी वो बुनियाद है और जो बातें दीपिका के द्वारा बताई गई थी वो फर्जी हैं। लेकिन जो अमरीश कुमार कोर्ट के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा था वो वास्तविक में रियल थे, क्योंकि वो व्यक्ति ही रियल था। तो कोर्ट ये फैसला देती है कि जो भी आरोप थे वो बेबुनियाद हैं और जो उसकी पत्नी है दीपिका, उसकी तलाक की अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती और उसे अपने पति यानी कि अमरीश कुमार के साथ ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, ये जानकारी थी, एक कहानी थी जो आप तक साझा करी। अब आते हैं जो आज की वास्तविक कहानी है। कहानी शुरू होती है
उत्तराखंड का हरिद्वार जनपद, हरिद्वार जनपद का थाना रानीपुर। होता क्या है कि 26 जुलाई को झाड़ियों में एक कंकाल मिलता है। कंकाल देखता कौन है? आसपास गांव के लोग उस कंकाल को देखते हैं और कंकाल के ये भी पता नहीं चल रहा था कि एक लड़की का कंकाल है या एक लड़के का है, पर उसके पास बाल पड़े थे तो ये बालों से पता लग रहा था जो एक कंकाल है वो किसी फीमेल का है। तो जो आसपास के लोग उसको उस पर नज़र डालते हैं, वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस जो कंकाल होता है अपने अंडर ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए 26 जुलाई को ही भेज देती है। इस बीच होता क्या है, शव के पोस्टमार्टम होने के लिए भेज दिया। पुलिस अपने थाने में, आसपास के थानों में इतला करती कि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं है। तो पुलिस को अपने रानीपुर थाने में, आसपास के थानों में ऐसी कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं थी। अगले दिन यानी कि 27 जुलाई 2023 को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साबित होता है कि वो किसी महिला का या फीमेल का शव है जिसकी उम्र लगभग 26 साल है और उसकी जो हत्या हुई है वो गला घोंटकर हुई है और जो हत्या हुई है वो लगभग 10-15 दिन पहले हुई है। पुलिस आसपास के थानों में सूचना देती है, कोई पता नहीं चलता। पुलिस तमाम ऐसी कोशिशें करती है कि जिस फैमिली की लड़की हो वो आए और इस डेड बॉडी को ले जाए, यानी कि इस कंकाल को ले जाए। कोई भी नहीं आता है। इसके बाद पुलिस तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके फ़ोटो सहित और मतलब सर्कुलेट करती है और परेशान हो जाती है कि कोई भी मतलब उसे लड़की को लेने, मतलब उस लड़की के कंकाल को लेने नहीं आ रहा था, ना ही कोई ये सूचना दे रहा था कि ये लड़की जो है कि वो हमारी है, हमारे परिवार की है। पुलिस परेशान हो चुकी थी। इसी बीच होता क्या है, 26 तारीख से 30 जुलाई आ जाती है। तो 30 जुलाई को रानीपुर थाने में एक राम प्रसाद नाम का शख्स आता है और वो कहता है कि हमारी बेटी जो है वो गायब है, हो सकता है कि हमारी बेटी ये हो सकती है। पुलिस को चूँकि 3-4 दिनों से पुलिस खुद परेशान थी, तो पुलिस को एक सूरज की किरण दिखाई देती है कि हो चलो कुछ 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 सल्यूशन निकला इतनी मेहनत का। होता क्या है, जब पुलिस उस डेड बॉडी को राम प्रसाद को दिखाती है तो राम प्रसाद फूट फूट कर रोने लगता है और तभी पुलिस समझ जाती है कि ये जो कंकाल है 26 साल का किसी फीमेल का, ये इसी का है। तो पुलिस को थोड़ा शांति मिलती है। पर जो राम प्रसाद है वो उस कंकाल को अपने घर ले जाता है, उसका अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार जब हो जाता है तो अब पुलिस को एक और गुत्थी सुलझानी थी कि इसकी हत्या करी किसने। पुलिस उसके पिता से पूछती है कत्ल इसका कौन कर सकता है। तो राम प्रसाद की तरफ से जवाब आता है, साहब मुझे नहीं पता। बैकग्राउंड पूछती है कि कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा हो, तो पुलिस वो जो राम प्रसाद होता है वो पुलिस को कहता है कि हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। होता क्या है, उसके दोस्तों के बारे में पुलिस पूछती है तो एक दोस्त के पास पुलिस जाती है और उससे बहुत सारी बातें करती है, लेकिन तब भी कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस जब परेशान हो जाती है तो उसके नंबर की सीडीआर निकलवाती है। जब सीडीआर निकलवाती है तो सीडीआर में होता क्या है कि उसकी ज़्यादा बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा बात हुई थी। अब पुलिस ये कन्फ्यूज थी
कि आखिर इसका जो मर्डर है वो किसने करा होगा। पुलिस परेशान हो रही थी। इसी बीच होता क्या है, जब सीढ़ियाँ निकलवाई थी तो उसमें एक लड़के से ज़्यादा बात हुई हुई होती है। तो जब उस लड़की की पुलिस खोज करती है तो पता लगता है कि अप्रैल में, मतलब इसी अप्रैल में, अप्रैल 2023 में ही इस लड़की का एक लड़के के साथ विवाह होने के लिए तैयारी चल रही थी। वो लड़की अब अपने होने वाले पति से बात करती थी, लेकिन पुलिस जब उसके होने वाले पति के पास जाती है तो पुलिस, वो भी कहता कि मुझे भी इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। तो पुलिस परेशान हो जाती है। पुलिस कोशिश करती है कि जो CDR है वो 6 महीने पहले की निकल आए, तो उस नंबर की कोई भी CDR नहीं निकलती है 6 महीने पहले की। तो पुलिस उसके पिता से पूछती है कि आखिर ऐसा तो नहीं कि 6 महीने पहले कोई दूसरा नंबर चला रही हो। तो उसके पिता उसको जो 6 महीने पहले नंबर चलाती थी वो नंबर बताते हैं। जब पुलिस उस नंबर की डिटेल्ड CDR निकलवाती है तो एक नई चीज़ पता लगती है। उसमें नया यह पता लगता है कि एक नंबर से उसकी बहुत बात होती थी जो नई वाली सिम से बिल्कुल ही नहीं हो रही थी। पुलिस को इस चीज़ का शक हुआ। पुलिस जिस नंबर से बात ज़्यादा हो रही थी पुरानी वाली सिम में, पुलिस उस व्यक्ति का पता ढूंढती है तो उसका पता निकलता है बिजनौर, नाम होता है पुनीत। पुलिस सोचती है इस मामला हरिद्वार का है, बात ज़्यादा बिजनौर हो रही थी, ऐसा क्या एंगल है, और रेगुलर हो रही थी और 6 महीने से बिल्कुल हुई नहीं। तो पुलिस करती क्या है, उससे बात करने की कोशिश करती है पर बात नहीं हो पाती। पुलिस सीधे उसके घर जाती है, बिजनौर में पुनीत के घर। अब पुनीत से पूछताछ करती है। जब पुलिस पुनीत से पूछताछ कर रही होती है तो उसकी कुछ ऐसी एक्टिविटी थी जिससे पुलिस को शक हो जाता है कि मामला कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ है। तो पुलिस करती क्या है, पुलिस उसे थाने ले आती है और कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो बहुत सारी चीज़ें वो बताता है। वो पुलिस को बताता है कि दरअसल हरिद्वार के सिडकुल में किसी कंपनी में मैं सुपरवाइज़र था, और ये जो लड़की है जिसकी हत्या हुई करी है मैंने, उसका नाम रवीना था और ये वर्कर थी। अक्सर वो गलतियाँ करा करती थी, तो जो पुनीत नाम का शख्स है वो इसका बॉस होता था, तो उसे बचाने की कोशिश करता था। इन किन प्रकारेण होता यह है कि दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, वो प्यार के रूप में बदल जाती हैं। जब एक दूसरे को प्यार हो जाता है तो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। और कुछ दिनों बाद जब प्यार का जो भूत था वो उतरता है तो फिर लड़ाइयाँ आपस में शुरू हो जाती हैं। और फिर बात यहाँ तक आ जाती है कि एक दूसरे का जो जाति है वो अलग अलग है, और इनमें एक दूसरे की, मतलब एक दूसरे से कोई भी जाति की वजह से शादी नहीं कर सकता। तो जो पुनीत नाम का शख्स है, इसके परिवार वाले भी इसकी शादी करना चाहते थे। लड़की की शादी तो परिवार वाले उसकी कर ही रहे थे, पर जो पुनीत है उसकी शादी पिछले साल 2022 में ही हो जाती है, लेकिन लड़की की नहीं हुई होती है। लड़की की अप्रैल में ये लोग बाद में फिक्स करते हैं शादी। लेकिन पुनीत अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, और जब उसे पता लगता है, क्योंकि एक ही कंपनी में काम भी कर रहे थे तो बात तो हो नहीं रही थी, पर सामने से पता तो लग ही जाता है। हुआ है कि जब पुनीत को ये सूचना मिलती है कि इसकी शादी फिक्स हो गई और इसकी अब शादी हो जाएगी, ये हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल दूर हो जाएगी,
तो पुनीत एक षड्यंत्र के तहत उसको कहता है कि तुम ना, अब देखो तुम्हारी शादी होने वाली है, एक बार तुम हमसे मिल लो और कुछ हम बात करें, कुछ अपने दिल की बातें तुम करो, कुछ हम करें, और फिर तो जब शादी हो जाएगी तो हम एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे। वो लड़की वो गलती कर बैठती है और पुनीत के साथ बात करने को आ जाती है। पुनीत अपनी बाइक पे बैठालता है, बहुत सारी बातें होती हैं, उनमें से कुछ ऐसी बातें थीं जो दोनों को मैच नहीं कर रही थी, दोनों में मनमुटाव हुआ। और चूंकि पुनीत के अंदर एक ये चीज़ थी कि ये हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल दूर हो जाएगी, उसे इस चीज़ का गम नहीं था कि वो एक पत्नी का पति है, वो चाह रहा था कि वो पत्नी रहे साथ में, मैं शादी भले नहीं हुई पर ये रहे मेरे साथ ही। तो एक तो उसके अंदर ये था, और वो जब आपस में टकराव होता है, टकराव होने के साथ वो झाड़ी में उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। वो उसका गला दबाता है, जब तक वो मर नहीं जाती तब तक उसे छोड़ता नहीं, और वो मरा हुआ छोड़ के वहीं उसे चला जाता है। ये सारी बात पुनीत पुलिस को बताता है। दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मतलब आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, कहानी सुनाने का तात्पर्य ये है कि आप कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों से फिर से निवेदन है, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।